વ્યવસ્થિત વાત જોઈએ છે, શું કરતા હતા આપણે, કયું લેસન હતું, બરાબર છે? એની વ્યवस्थित बात જોઈએ છે। चलो बताइए कौन बताएगा? और हिंदी में बताना है। चलिए कौन बता रहा है? शाहनवाज हाँ मैम। बोलो बेटा। हाँ मैम। बताओ चलो कौन सा लेसन किया था हमने? दूसरा लेसन का दूसरा। हम भी बने महान ऐसा कुछ। ओके, हम भी बने महान। ओके, वो क्या था? प्रेरक प्रसंग थे, राइट? और वो जो प्रेरक प्रसंग थे उनमें क्या बात थी? पहली बात जो पहला प्रसंग हमने किया था कर्तव्य, उसमें क्या बात थी? कौन बताएगा? फटाफट बॉयज, आपको ही बताना है। उस पढ़ाने का फायदा क्या? आपको याद ना हो तो अभी परसों ही हमने किया है। क्या स्टोरी थी? मैम हम्म। पहले प्रसंग हम्म। मैम, पहले प्रसंग में मैम एक नरेंद्र नामक एक लड़के ने अपनी लिया था। उसके हम्म। पास रोते रोते गया तो नरेंद्र ने उससे पूछा कि क्यों रो रहा है। तो हम्म। लड़के ने कहा कि मेरे पास एक चवन्नी थी और हम्म। वो कहीं छूट गई है और हम्म। अब वो मुझे नहीं मिली तो मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। हम्म। तो नरेंद्र ने जो शीलिंग लिया था वो उसने 2 रुपए का लिया था। तो हम्म। वो उसके पास एक चवन्नी बची थी तो उसने वो चवन्नी उस बच्चे को दे दी हम्म। और फिर उसको देकर वो आगे बढ़ गया। हम्म। आगे तो अभी उसको एक मोटर सामने एक हम्म। छोटा आगे हम्म। हम्म। पार कर रहा था। हम्म। बच्चा अपने मजे में आवाज कट रही है बेटा आपकी। हमें हम्म। तो बच्चा छोटा था और वो अपने मजे में था इसलिए उसने उस हम्म। मोटर को नहीं देखा और वो आगे बढ़ रहा था। हम्म। तो वेरी गुड। मोटर के पास आ गई थी इसलिए हाँ, नरेंद्र बच्चे को झपट बाकी बॉस चुप रहेंगे। आ रही है बेटा आवाज, कंटिन्यू। नरेंद्र ने उसको झपट लिया और हम्म। उसके हाथ से सीलिंग गिरकर टूट गया। हम्म। यह देखकर वहाँ कि बहुत लोग जमा हो गए और हम्म। हम्म। कहने लगे कि बेचारे का नुकसान हो गया। हम्म। कितने चाव से खरीदा था सीढ़ी। हम्म। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा इससे का इससे क्या, इस बालक की जान मेरा पहला कर्तव्य है। हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट। फिर और भी कुछ कहा था, वो क्या कहा था? वस्तु से भी हम्म। मैम इमरान पहलवान ने प्रेजेंट कर दी स्क्रीन। आप बताओ। वस्तु से भी हम्म। व्यक्ति की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। वॉइस स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। नहीं मैम।
नहीं मैम, नहीं दिखाई दे रही है। मैंने सुन लिया, बाकी सबको बोलना नहीं है अब। किसने स्क्रीन प्रेजेंट कर दी? आप लोग इमरान मेरी तेलवानी, इमरान तेलवानी। अब अब दिखाई दे रही है, देखो तो। नहीं, એની સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ છે મિસ, આમે એટલા જોઈ માટે હવે દેખાય. તને રિમૂવ કરી દઈશું દર વખતેનું છે તારું. अब दिख रहा है ना बॉयज? हामिस. ओके चलिए, वेरी गुड। शाहनवाज ने बताया ना? हाँ मैम, मैंने बताया. ओके शाहनवाज, वेरी गुड, परफेक्ट। देखिए बेटा, इतनी छोटी छोटी कहानी जैसे प्रसंग है, अगर वो आपको याद ना रहे तो फिर आप कैसे करोगे? इसलिए इन छोटे छोटे प्रसंगों को तो आपको याद रखने ही है, ठीक है। हमने पहला प्रसंग जो देखा था, उसमें देखा था कि नरेंद्र नाम का जो लड़का था, वह 2 रुपये का शिवलिंग खरीदता है, और अब उसके पास एक चवन्नी यानी 25 पैसे बचे थे। तो उसने एक लड़के को रोते हुए देखा, तो पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो? तो दूसरे लड़के ने कहा कि मेरी चवन्नी खो गई है और मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। तब नरेंद्र ने उसे अपनी चवन्नी दे दी थी। फिर नरेंद्र ने देखा था कि एक कार जो है बहुत तेज गति से आ रही थी, और एक छोटा बच्चा रास्ते पर चला जा रहा था, जिसे पता नहीं था कि कार आ रही है। तो उसने उस बच्चे की जान जो है वो बचाई थी, उसे झपट कर पास में खींच लिया था। इस प्रकार उसकी जान बचाई, पर इस झपटी में उसके ये जो हाथ में शिवलिंग था वो गिर गया और टूट गया था, है ना। तो इसलिए नरेंद्र ने आ, उस शिवलिंग टूटने का कोई अफसोस नहीं किया। जब लोगों ने कहा कि भाई बेचारे का शिवलिंग टूट गया, कितने चाव से खरीदा था, तब नरेंद्र ने ऐसा कहा कि इसमें क्या हो गया, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन जो है वो महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है, राइट। और यही विचार रखने वाले जो नरेंद्र थे वो आगे चलकर कौन से नाम से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद. विवेकानंद. हाँ, वेरी गुड। चलिए, स्वामी विवेकानंद, राइट। तो ये बात हमने देखी थी। फिर हमने ये नियम सबके लिए है वो पढ़ा था, राइट। हमने किया नहीं था, पर आप में से किसी ने पढ़ा था, है ना। तो आज उसे समझ लेते हैं कि पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल की बात है ये, 1885 की। और मुख्य द्वार पर जो स्वयं सेवक था, वह उसे ऐसा कर्तव्य सौंपा गया था कि हर आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र जो है वो देखकर उन्हें यथास्थान बिठाए। और उस समय समारोह के जो मुख्य अतिथि थे वो थे महादेव गोविंद रानडे। और जैसे ही वह विद्यालय में पहुंचे ना, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और उनसे निमंत्रण पत्र की मांग की। अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि एक स्कूल था, है ना, हमारे स्कूल जैसा कोई स्कूल था, और वो पूना में था। कहाँ था? पूना में। तो कोई कार्यक्रम था स्कूल का, तो मुख्य द्वार पर यानी मेन गेट जो था ना उसका, वहां एक स्वयं सेवक रखा गया था। अब स्वयं सेवक यानी जो अपनी मर्जी से कार्य करना चाहे, हाँ, सेवा करना, सेवा का कार्य करना चाहे, उसे स्वयं सेवक कहते हैं। अब देखिए, हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम हो तो हम क्या करते हैं, या आप मान लीजिए, चलिए 7th बॉयज का ही प्रोग्राम हमने रखा स्पेशली, तो सारा आयोजन जो है वो कौन करेंगे? 7th बॉयज करेंगे ना, टीचर हेल्प करेंगे। बाकी आयोजन बॉयज का होगा, क्योंकि उनका कार्यक्रम है ना, तो उनकी इच्छा का होना चाहिए। तो आप लोग सारा आयोजन करते हैं, टीचर्स को इनविटेशन देते हैं, है ना, और फिर टीचर्स आए तो उनका स्वागत करते हैं। तो ये सारे कार्य आप लोग बांट लेते हैं ना, कि तुम ये कार्य करोगे, तुम ये कार्य करोगे, इतने लड़के ये कार्य करेंगे। तो इसी प्रकार स्कूल में प्रोग्राम होने वाला था ना, तो मुख्य द्वार जो था ना,
वहां पर यानी मेन गेट, वहां पर एक लड़के को स्टूडेंट को रखा गया था, उसे स्वयं सेवक कहते हैं। तो उसे यह कार्य था कि हर आने वाले लोगों के निमंत्रण पत्र देखे। निमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन कार्ड। क्या? इनविटेशन कार्ड। ओके। तो इनविटेशन कार्ड देखकर उन्हें उनकी जगह पर बिठाया। अब तो देखिए, आपके पास इनविटेशन कार्ड तो होना ही चाहिए। अगर आपको कहीं जाना है तो आपके पास इनविटेशन कार्ड तो होना ही चाहिए। हाँ, उसके बगैर आपको एंट्री नहीं मिलती। आपको इनविटेशन मिला है तो आप कार्ड दिखाओ तो ही आप अंदर जा सकते हो, है ना। तो यहाँ वैसा ही था। तो उसे कहा कि भाई इनविटेशन कार्ड यानी निमंत्रण पत्र देखकर सभी लोगों को उनकी जगह पर बिठाना। और जो समारोह था यानी कार्यक्रम था, उसके मुख्य अतिथि उसका मतलब क्या होता है? क्या होता है मुख्य अतिथि का मतलब? मुख्य व्यक्ति। कैप्टन। नहीं नहीं कैप्टन। नहीं, ये मुख्य अतिथि है। देखिए, ये तो स्वयं सेवक है, ये लड़का तो स्वयं सेवक है, ये मुख्य अतिथि है। तो प्रिंसिपल। मुख्य अतिथि। हम्म। प्रिंसिपल। नहीं बेटा, चीफ गेस्ट। क्या? चीफ गेस्ट। એટલે બહારથી આવ્યા હોય ઈ. हाँ, जिन्हें हम चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य मेहमान के रूप में बुलाते हैं ना, उन्हें चीफ गेस्ट कहते हैं। समझे आप लोग? प्रोग्राम के मुख्य मेहमान यानी चीफ गेस्ट। ओके। तो वो कौन थे? न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। कौन थे? बोलिए। ન્યાયાધીશ મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે. न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे, वो इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। अब जैसे ही वो अंदर आए ना, आप लोग देख रहे हैं चित्र में, तो इस लड़के ने उनसे इस स्वयं सेवक ने उनसे निमंत्रण पत्र मांगा। देखिए, इस लड़के को पता नहीं था कि ये मुख्य अतिथि है ना। पर उसे तो जो ड्यूटी सौंपी गई वो तो उसे करनी ही थी। तो उसने इनसे निमंत्रण पत्र मांगा। तो उन्होंने मतलब अच्छे शब्दों में मांगा कि सर, आप अपना निमंत्रण पत्र दिखाएंगे। और फिर जब इन्होंने कहा ना कि मेरे पास निमंत्रण पत्र तो नहीं है, तो उसने उसे अ, शालीनता पूर्वक रोका। ऐसे ऐसे वैसे जवाब नहीं दिया कि तो आप नहीं जा सकते अंदर, ऐसा कोई तोछड़ा जवाब नहीं दिया। क्या कहा कि रुकिए, तो आप थोड़ी देर अंदर नहीं जा सकते, ऐसे, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। अब वो तो चीफ गेस्ट है ना। वो अपना निमंत्रण पत्र शायद घर भूल गए थे, ऐसा कुछ हुआ होगा। अब वो ना भी लाए तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो चीफ गेस्ट है ना। पर ये लड़का तो अपनी बात पर था, इसलिए रानड़े जी ने क्या कहा, मेरे पास निमंत्रण पत्र तो नहीं है। तो इस लड़के ने क्या कहा, क्षमा कीजिए, दो हाथ जोड़ दिए कि भाई क्षमा कीजिए, तब मैं आपको अंदर प्रवेश नहीं दे सकूंगा, कि तब मैं आपको माफ कीजिए, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। देखिए, ऐसा नहीं कहा कि जाओ, आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है तो जिनके पास निमंत्रण पत्र होंगे उन्हें ही हम अंदर जाने देंगे। ऐसे बात नहीं की। देखिए, ऐसे बात करनी भी नहीं चाहिए। उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि तो मुझे माफ कीजिए, मैं आपको अंदर आने नहीं दे सकता। स्वयं सेवक ने नम्रता पूर्वक कहा। तो द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। अब देखिए, इस लड़के को ड्यूटी सौंपी गई थी ना कि वो मेन गेट पर खड़ा रहे और जितने भी मेहमान आए उन्हें अंदर ले जाए, है ना। और निमंत्रण पत्र देखकर, वैसे ही कुछ और लड़के थे, उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे मेहमानों का स्वागत करें, यानी उसे स्वागत समिति कहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने दूर से देखा कि इसने रानड़े जी को अंदर नहीं आने दिया। तो वे दौड़ के आए और रानड़े जी को अंदर ले जाने का
प्रयत्न करने लगे कि भाई तुम्हें पता नहीं है, ये तो हमारे चीफ गेस्ट है, इनके पास निमंत्रण पत्र नहीं है तो क्या हुआ, इन्हें अंदर आने देना चाहिए तुम्हें, इस प्रकार उसे कहा। पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर क्या कहा कि श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। क्या कहा उसने कि मेरे काम में अगर आप लोग रोड़ा अटकाएंगे, यानी आप लोग बाधा डालेंगे, तो मैं अपना कार्य कैसे करूंगा, है ना। इस प्रकार उसने उत्तर दिया उसके ही साथी सदस्यों को। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए, मुझसे भेदभाव की नीति नहीं बरती जाएगी। क्या कहा उसने, कोई भी मेहमान हो उनके पास निमंत्रण पत्र तो होना ही चाहिए, मुझसे भेदभाव की नीति नहीं होनी होगी, यानी कि इसको जाने दो उसको ना जाने दो, ऐसा काम मुझसे नहीं होगा। तो यह लड़का जो है ना, वो बड़ी ईमानदारी से अपना कर्तव्य जो है वो निभा रहा था, समझे आप लोग। उसे जो ड्यूटी सौंपी गई उसमें उसने अतिथि मेहमान मेन जो थे चीफ गेस्ट उन्हें भी अंदर नहीं जीने दिया, अपना कार्य एकदम परफेक्टली निभा रहा था, समझे। उसमें फिर भेदभाव नहीं किया जाता कि ये मेरे पहचान वाले हैं तो इसे जाने दो, नहीं है तो नहीं जाने दो, आपको जो काम सौंपा गया है તમારી उसे અવાજ હે ને નહીં આવે છે. हेलो અવાજ ધીમો આવે છે. થોડાક ફાસ્ટ બોલો ને. बेटा, मेरी आवाज तो एकदम क्लियर है, आप लोग थोड़ा હા ક્લિયર તો છે પણ ફાસ્ટ નથી આવતી મિસ. હા હું સાવ अरे ધીમી. कितना आपको सुनाई तो दे रहा है ना ના बेटा, નથી આવતી. सुनाई तो दे रहा है ना बॉयज, बॉयज आवाज सुनाई दे रही है ना। હા મેમ. હા મિસ. बस बस ओके, चलो ધીમી अब ધીમી આવે. ओके शांत रहो बेटा। तो अब ये जो लड़का था उसी प्रकार हम सबको भी जीवन में ईमानदारी रखनी चाहिए। अब आ रही है क्लियर आवाज? હા. ओके, तो इसी प्रकार हमें भी जो भी कार्य सौंपा गया है उसे हमें ईमानदारी से निभाना चाहिए। फिर उसके लिए कोई भी हमारे सामने हो, हमारा पहचान वाला हो या ना हो, हमें अपना जो काम करना है वही करना चाहिए, ठीक है। और यही स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये जो स्टोरी हमने देखी, ये गोपाल कृष्ण गोखले के बचपन की स्टोरी थी। आए समझ में? बॉयज आया समझ में? હા મિસ. हाँ, फिर मैं पूछूंगी हो नेक्स्ट लेक्चर में, पूछू ना फिर। હા. तो फिर चलो अब आगे चलिए। अब शाहनवाज आप नहीं, आपके अलावा और कौन है? મિસ મેં પઢો પંચવાણી. પંચવાણી. पंजवाणी, 2 लाइन पढ़ोगे आप, चलो पढ़ो। सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए पूरा करो सेंटेंस। अहमदाबाद में आया था। बस इतना, ओके। चलिए, तो अब आपको समझ में आया कैसे पढ़ना है? ओके, चलो अब कौन पढ़ेगा? भोजाणी, भोजाणी के बाद तिलवानी, भोजाणी, भोजाणी के बाद तिलवानी, ओके चलो। हाँ, इसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ
मिस वाली बाजू भूल गई। हाँ, अल्पाहार के लिए तैयार थी। ओके, एकमात्र कप। बस हाँ, बस इतना। हाँ बेटा, चलो अब तिलवानी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। ओके, बस अब कौन है? अब कौन पढ़ेगा? मिस मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ो बेटा। क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम कई स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वहां नहीं मिला। बाद में बस किसी बस ने बस बस बस, चलो। आ, अब कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हम्म। शाहनवाज। हाँ, शाहनवाज पढ़ो। पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कैमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा। हम्म। अब क्या हुआ कि अंडर 14 की क्रिकेट टीम थी। ओके, अंडर 14 यानी 14 साल के तक के बच्चों की टीम, 14 साल से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो उतनी उम्र के, देखिए, ये जो क्रिकेट की टीम या वॉलीबॉल की टीम होती है ना, उसमें भी उम्र के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। आप में से कोई अगर स्पोर्ट्स खेलता होगा तो उन्हें पता होगा कि उम्र के हिसाब से टीम बनाई जाती है। तो यह अंडर 14 की टीम थी, यानी 14 साल के अंदर के बच्चों की क्रिकेट की टीम थी। और कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। अब उसका जो कैप्टन था ना, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको चित्र में, वो उसका कप्तान है यानी कैप्टन है। वो अपनी टीम के साथ अहमदाबाद गया था मैच खेलने के लिए। अब आवाज आ रही है ना बेटा, अच्छे से? हाँ हाँ मैम। मेरे अच्छे से आ रही है। हाँ मिस, ओ, ओके है। ओके, सही है, चलिए। तो वो अपनी टीम के साथ क्रिकेट खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। अब उसकी टीम जो है ना, वो 5 स्टार होटल में ठहरी थी। और सुबह उठते ही पूरी टीम जो है ना, वो कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। अब अल्पाहार यानी सुबह का नाश्ता। क्या? अल्पाहार यानी सुबह का नाश्ता, उसे अल्पाहार कहते नाश्ता। हैं। हाँ, सुबह हम जो नाश्ता करते हैं ना, उसे हिंदी में अल्पाहार कहते हैं। तो सुबह उठते ही पूरी टीम जो है ना, वो अपने कोच और मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी, यानी नाश्ते के लिए। अब देखिए, ये जो टीम वगैरह होती है ना, उनमें आ, ये होता है कि वो लोग साथ साथ ही काम करते हैं। यानी प्रैक्टिस साथ में करना, खाना साथ में खाना, नाश्ता साथ में करना। कोई एक दूसरे को छोड़ के नहीं करता कोई कार्य। ऐसा नहीं कि चलो कोई भी नाश्ता कराए, कोई भी लंच यानी वो दोपहर का खाना ले आए या रात का खाना खा ले, ऐसा नहीं। टीम है तो टीम के साथ ही कुछ करना होता है। आया समझ में? एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, और यही सीखना होता है। अगर ये सब वो साथ में करेंगे तो मैच में भी साथ में ही कोई प्लानिंग कर पाएंगे ना जीतने के लिए। अगर टीम है तो अकेले से ज्यादा टीम क्यों जीतती है हमेशा? हम्म, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ से काम करते हैं, इसलिए। हम्म। तो अब सब जो हैं वो सुबह नाश्ते के लिए तैयार थे अपनी टीम के कोच और मैनेजर के साथ। कोच समझते हैं ना, कोच मतलब? टीम નો कैप्टन है वो। नहीं नहीं, कैप्टन नहीं, वो तो किसी अलग बच्चे ने था। ओलू कह के तू आम कर तू आम करी। सब सब क्यों एक साथ बोलते हो?
कोई पूछता ही नहीं कि मैं बताऊं ऐसा। मिस मैं बताऊं? नाम बोलो। पंचवाणी मोहम्मद रजा। हाँ पंचवाणी बोलो। એટલે બધાને એમ એમ શીખવાડે કે તારે આ રીતે બેટિંગ કરવાની, આ રીતે આમ કરવાનું, સલાહ આપે બધાને. हाँ हाँ ओके। और मैनेजर यानी? मैनेजर यानी कौन बताएगा? किसी को नहीं पता। मैं કપ્તાન. हाँ क्या? ની શું કહું શાનવાઝ? મેનેજર એટલે નક્કી કરે કે કોણ આજે બેટિંગ કરવા જાય ને કોણ ફિલ્ડિંગ કરશે. हाँ ओके ओके। चलो अब मैं बताती हूँ। हाँ वेरी गुड, आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया। कोच यानी जो टीम को ट्रेनिंग देते हैं ना, उसे कोच कहते हैं। जो ट्रेनिंग देते हैं, हाँ कैसे ये तुम्हें खेलना है, कैसे तुम्हें खेलना है, उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, उन्हें कोच कहते हैं। ओके। और मैनेजर यानी जब ये टीम जो है उसे कहीं और खेलने के लिए जहां भी जाना हो, वहां उनके ठहरने का इंतजाम, उनके खाने पीने का इंतजाम, फिर आपने देखा हो ना बस में वो लोग अपनी होटल से ग्राउंड तक जाते हैं। तो ये सारा इंतजाम जो करना होता है ना, फिर जो खिलाड़ी होते हैं उनकी जरूरतों का ख्याल रखना, तो ये सारा इंतजाम जो करना होता है ना, वो मैनेजर करते हैं। कौन करते हैं? मैनेजर करते हैं, समझे? तो पूरी टीम जो है वो अपने कोच और मैनेजर के साथ नाश्ते के लिए सुबह इकट्ठा हो गई थी। सब अपने अपने कमरों से तैयार होके आ गए थे, एक जगह इकट्ठा हुए। पर टीम का कप्तान नहीं था। तो अब उसे लिए अब एक भी खिलाड़ी, मैंने कहा ना वो सब साथ में ही खाना खाने जाते हैं, नाश्ता करने जाते हैं। तो अब टीम का एक सदस्य भी ना हो तो कोई नाश्ता करने कैसे जाए? तो जो है वो कप्तान नहीं था। तो अब पूरी टीम जो है ना वो उसे ढूंढने में लग गई कि भाई ढूंढो कहाँ गया। तो सब इधर उधर उसे ढूंढने लगे पर वह कहीं नहीं मिला। फिर किसी ने उसे, यानी किसी एक खिलाड़ी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा कि ये क्या कर रहा है गैलरी में। तो उसने जाकर देखा ना, तो वो क्या कर रहा था कि एक हाथ से गेंद जो थे ना, गेंद यानी बॉल, बॉल जो है ना उसे दीवार पर फेंकता। और जैसे ही बॉल दीवार से टकरा कर वापस आती ना, तो फिर दूसरे हाथ से बल्ले से यानी बैट से उसे खेलता था। समझे कैसे? आप लोग ने ट्राई किया होगा कि अगर हम बॉल जो है वो दीवार पर फेंकें तो वो टकरा कर वापस आती है ना हमारे पास। तो ये भी वैसे ही कर रहा था कि बॉल जो है वो दीवार पर फेंकता, जब वो वापस आती तो बैट से उसे खेलता। तो इस प्रकार वो क्या कर रहा था? ऐसा क्यों कर रहा था वो? પ્રેક્ટિસ. એટલે કે પ્રેક્ટિસ कर रहा था. हाँ वेरी गुड वेरी गुड, प्रैक्टिस कर रहा था, है ना? तो इस प्रकार वो प्रैक्टिस कर रहा था अपने कमरे की गैलरी में। चलिए अब कौन बाकी है पढ़ने में जिन्होंने नहीं पढ़ा पहले? मिस मैं पण नाम बताओ। तेलवाड़ी मुस्तफा। बेटा आपने तो पढ़ा ना, आपने पढ़ा। जिनकी बारी एक भी बार ना आई है ना वो उनकी बारी आ जाए ना, फिर आप सबकी फिर दोबारा लेंगे। ओके चलो कौन पढ़ रहा है? अरमान. ओके अरमान पढ़ो। हाँ मिस. हम्म, बल्ले से गेंद को खेल रहा था. साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। ओके अरमान बस परफेक्ट, बहुत अच्छा पढ़ा। चलिए आप कौन बाकी है? शाहनूर,
शाहनूर ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ? अरे और कौन बाकी है? मैम शानूर है पर आंसर नहीं दे रहा है। ओके चलिए, और कोई है बाकी जो पढ़ना बाकी हो? ओके तिलवानी पढ़ो चलो। बल्ले से गेंद को खेल रहा बेटा था। कहाँ पहुंचे? बेटा कहाँ पहुंचे हम? उसका अरमान ने अभ्यास अरमान ने अभी पढ़ा, तो आपने देखा नहीं था अरमान ने कहाँ तक पढ़ा? आपका ध्यान था ना बेटा? हमें, तो आपको नहीं पता कहाँ पहुंचे? लेकिन वह कप्तान होकर भी बेटा सारी रात बेटा सच बताओ कि आपका ध्यान था कि नहीं था? हमें नहीं था, आपका ध्यान नहीं था। कोई पढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ध्यान ना दो बेटा। अब आगे से ध्यान रखना। ओके। पंजवाणी म्यूट करो बेटा। तिलवानी, पंजवाणी, शाहनवाज हमें पढ़ो बेटा चलो। कहाँ पहुंचे? आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय अद्वितीय हम्म सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो वही विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। ओके। अब क्या हो रहा था? म्यूट कर देना। हाँ बेटा, बल्ले से वह गेंद को खेल रहा था, ये उसने देखा। अब दो जो दूसरे खिलाड़ी थे ना, साथी खिलाड़ी उसके, वो तो टीम में शामिल होकर ही संतुष्ट थे कि चलो भाई हमें टीम में जगह मिल गई। हाँ, तो वो तो उसी से संतुष्ट थे। लेकिन ये कप्तान था, फिर भी वह सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। ये देखिए, ये तो कैप्टन था है ना। वो तो अगर कभी थोड़ा अच्छा ना खेले तो भी वो तो ऐसा बहाना कर सकता है ना कि मुझे अपनी टीम में ध्यान देना पड़ता है, इस कारण मेरा अभ्यास रह गया, ऐसा कुछ कह सकता है। पर उसने ऐसा कोई बहाना नहीं किया। वह सारी रात कैप्टन होते हुए भी वह सारी रात जो है वो अभ्यास करता रहा, यानी प्रैक्टिस करता रहा। और उसका अभ्यास और क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर उसके कोच और मैनेजर थे जो थे ना, सबको पता चला कि वो अपने कमरे में प्रैक्टिस कर रहा है। तो उसके कोच और मैनेजर वो सब है ना, वो भी दंग रह गए, यानी आश्चर्यचकित रह गए। और आगे चलकर ये जो खिलाड़ी था ना, यानी ये लड़का, ये कप्तान, उसने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की, यानी बहुत सारी सफलताएं उसने प्राप्त की। उसने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। और उसकी सफलता का रहस्य जब उससे पूछा गया ना कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, तो उसने क्या कहा कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। क्या कहा? मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। कैसे? कि भाई पहले तो अभ्यास के रूप में, यानी प्रैक्टिस के रूप में। फिर दूसरी बार सचमुच मैदान में, जब मैच होता है ना तब। और तीसरी मिस बार તમારો અવાજ એકકો નથી આવતો. ચોટી ચોટીને આવે છે. बेटा, जैसे आपका कभी कभी नेटवर्क का इश्यू होता है, वैसे यहाँ भी होता है ना थोड़ी बहुत नेटवर्क की इश्यू। कंटिन्यू पूरा लेक्चर तो नहीं था, एक आध मिनट आ जाए तो आप वेट करो ना, हो जाएगा क्लियर। बाकी बॉयज को भी ऐसे ही आवाज आ रही है? नहीं मिस। हाँ मिस। तुरंत क्यों आप फरियाद करने लगते हो? थोड़ा वेट तो करो। मिस बरोबर જ આવે છે। हाँ मिस। और मैं बोलूँ ना तब बीच में बिल्कुल मत बोला करो भाई। सर मुझे बताएंगे, अगर प्रॉब्लम होगी तो सर बताएंगे। हम्म, अगर स्क्रीन चली जाती है तो ही आप बताओ।
मिस एने प्रॉब्लम हशे नेटवर्क नो, તમારો અવાજ ક્લિયર જ આવે છે, हाँ मुझे એને पता નેટવર્ક है નો सर, પ્રોબ્લેમ पर હશે. वो तुरंत बीच में बार बार बोल देते हैं। ઓકે મેમ. હા, હવે વચમાં કોઈ બોલશે ને તો હું સીધો લેફ્ટ કરી દઈશ હો એને. મિસ જ્યાર લગી નો કે તાર લગી કોઈ માઇક નથી શરૂ કરવાનું. बेटा आप लोग ना थोड़ा रुका करो, 1-2 मिनट देखो कि अगर मेरी आवाज क्लियर ना हो बिगड़ने के बाद तो आप बताओ। हाँ, ऐसे ही बीच में मत बोल दिया करो, ठीक है? कभी कभी आपका भी इश्यू होता है नेटवर्क का, कभी यहाँ भी होता है, इसीलिए थोड़ा रुक जाया करो। तो उसने क्या कहा कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, एक तो अभ्यास के रूप में यानी प्रैक्टिस, फिर सचमुच मैदान में, और फिर मूल्यांकन एवं सुधार आवश्यकता के रूप में, यानी मैच खत्म होने के बाद वो अपनी मैच का वीडियो देखता है, बार बार देखता है, फिर उसे मूल्यांकन करना कहते हैं, फिर उसे जहाँ सुधार करने की जरूरत लगे ना वो वहाँ प्रैक्टिस में सुधार भी करता है। समझे? अभी आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। आपको पहले अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए परीक्षा के पहले, है ना? अपने लेसन्स की, जो भी सब्जेक्ट हो उनका अभ्यास करना चाहिए, फिर आप सचमुच एग्जाम देते हो। हाँ, और फिर एग्जाम के बाद जो भी आंसर आपके हैं उसे चेक करो कि आपने सही लिखे हैं या नहीं लिखे, और जहाँ जहाँ सुधार की जरूरत हो वहाँ सुधार करो। जैसे आपको लगे कि भाई चलो व्याकरण के जितने प्रश्न थे तो वो मुझे आज कम आए, बाकी मैंने एल क्यू विकल्प, एस क्यू प्रश्न यानी छोटे क्वेश्चन वो तो मैंने बहुत अच्छे लिखे, पर मेरा व्याकरण अच्छा नहीं गया, उसमें मेरे मार्क्स कट होंगे। हाँ, तो ये आपको पता चला ना, तो फिर आप व्याकरण की तैयारी भी ज्यादा कर सकते हो, प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हो। आया समझ में? तो सफलता अगर पानी है जीवन में तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए कि भाई पहले तो प्रैक्टिस कीजिए, फिर सचमुच एग्जाम दीजिए, और फिर एग्जाम के बाद मूल्यांकन कीजिए। और यह लड़का और कोई नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला सचिन रमेश तेंदुलकर है। किसकी बात है ये? सचिन तेंदुलकर की। किसकी सचिन बात है? तेंदुलकर। हाँ, सचिन और तेंदुलकर। उसके पिता का नाम क्या था? रमेश तेंदुलकर। क्या नाम था? रमेश तेंदुलकर। हाँ, सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता की आधार है। हम आपको ऐसा प्रश्न पूछते हैं कभी कभी कि सफलता के आधार क्या है, तो एकाग्रता, बोलिए, एकाग्रता, एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर कठोर परिश्रम परिश्रम एवं एवं लगन ही कल की सफलता के आधार है। आधार है। क्लियर? म्यूट रखो बाकी सब। क्लियर? हाँ। आमिष चलिए, आमिष अब इसके बाद का जो है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? आपको ये स्टोरी जो है वो भी आज पढ़नी है, और होमवर्क में आपको जो हमने पहली स्टोरी लिखी थी ना, देखी थी ना, वो स्टोरी आप एक बार देखो, लिखोगे नरेंद्र वाली, ठीक है? ओके, ओके, चलिए, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, चलो म्यूट रखो माइक, और स्क्रीन प्रेजेंट मत करो अपनी। स्क्रीन प्रेजेंट मत करो। कौन है ये आरिफ सैयद? बेटा आपको समझ नहीं आता कि बोला गया है कि स्क्रीन प्रेजेंट मत करो और बैठ कर पढ़ो, बैठ कर पढ़ो, ठीक है? चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। बाय।